जय हिंद। चलिए आज क्लास 12th के एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अवकलन, इसका इंग्लिश से डिफरेंशिएशन होता है। यह अवकलन जो चैप्टर है एग्ज़ाम में बहुत नंबर इससे पूछता है, 20 से 25 नंबर के आसपास पूछता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एग्ज़ाम 12th का मेन रीड माना जाता है। अब इसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं, बेसिस देख लेते हैं। जैसे आपको डिफरेंशिएशन मान लिया जाए y का अवकलन कह दे, y का अवकलन करना हो तो dy बटा dx से सूचित करेंगे, सूचित करते हैं। अगर कोई y आपका है, y का अवकलन हो तो dy बटा dx हो गया, या इसी को fx कोई फंक्शन है, fx का अगर अवकलन कहता है, fx का अवकलन करना हो तो उसे f डैश x से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इस प्रकार से अगर यहाँ पर कोई cx कोई फंक्शन दिल है तो cx का अगर अवकलन करना हो, cx का अवकलन करना हो तो c डैश x से सूचित करते हैं। इसमें देखते हैं इसका मेन फार्मूला है। मेन अगर फार्मूला याद है तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। फार्मूला को हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए फार्मूला यहाँ पर पहला फार्मूला है कि dx का डिफरेंशिएट पूछता है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। दूसरा फार्मूला है e पर पावर x का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछेगा इसका क्या होता है, e पर पावर x है। तीसरा देखिएगा ये साइन का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस हो गया। इस प्रकार से 4 नंबर कॉस का डिफरेंशिएट पूछेगा कि कॉस x का क्या होगा। एक बात ध्यान देना, जब भी फंक्शन का कुछ डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हमारा इस भाग का अंश वाले भाग का डिफरेंशिएशन किया जाता है, हर वाले का नहीं किया जाता है, अंश वाले का। ये बात ध्यान रखना, जो भी अंश में फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएट हम करेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है। 5 नंबर में देखेंगे tan का x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका होगा सेक स्क्वायर x होता है। 6 नंबर में d सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक x होता है इंटू tan x होता है। 7 नंबर में d कॉसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x होता है। उसके बाद है 8 नंबर में d कॉट का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। 9 नंबर से शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर कह दे कि कॉट का डिफरेंशिएशन हो गया, चलते हैं आगे। इसका देखते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन पूछेगा, इसका क्या होता है, तो इसका 1 बटा 2 रूट x होता है। 10 नंबर में हम यहाँ पर देखेंगे बाबू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अचर राशि। अचर राशि से 2 हो गया, 4 हो गया, 7, 5 कुछ भी गिनती की संख्या हो जाए उसका डिफरेंशिएशन क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। एक और बात आएगा 11 नंबर में लिखा रहेगा log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का 1 बटा x होता है। 12 नंबर में d साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका साइन का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 के बाद 13 नंबर कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछ देगा तो -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स दोनों का समान, सिर्फ माइनस का फर्क होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक 12 नंबर फार्मूला लिखा हुआ है, कहेगा कि d
tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 13 नंबर में d cot इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर। टैन और कॉट का भी सेम, जिस प्रकार साइन और कॉस का सेम डिफ्रेंसिएशन हुआ, उसी प्रकार टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का भी सिर्फ माइनस का चेंज होता है। 14 नंबर आगे का डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, तो इसका होता है 1/x का मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। 15 नंबर में d कॉसेक इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, तो इसका होगा सिर्फ माइनस चेंज होगा, बाद बाकी वही रह जाएगा एक्स स्क्वायर -1। 16 नंबर में कि d a पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो इसका होता है a पर पावर x होता है और log a होता है। 16 के बाद 17 नंबर का देखेंगे फार्मूला। 17 नंबर लिखा हुआ है d 1/x रह गया, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो इसका -1 x पर पावर। देखिए एक बात ध्यान देना, 1/ अगर x है तो एक पावर है, तो यहाँ नीचे 2 पावर आएगा, 2 रहेगा तो 4 होगा, 3 रहेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 5 रहेगा तो एक पावर बढ़ जाएगा और ऊपर माइनस लग जाएगा। 18 नंबर डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ देगा कोई 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, तो इसका हो जाएगा 0। चलिए 19 नंबर भी देख लेते हैं। 19 नंबर क्या कहता है, a पर x पर पावर n का इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो गया, तो x पावर, इसमें देखो पावर वाला डिफ्रेंशिएशन होगा तो पावर गुना होगा और n-1 हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर का डिफ्रेंशिएशन देखिएगा, उसके बाद कुछ क्या होता है ना कि u इंटू भी का भी डिफ्रेंशिएशन आता है, गुना में भी होता है, 2 राशि गुना का रहेगा 2 फंक्शन, तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन u का बाहर करेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है इस प्रकार से। और फार्मूला और बहुत सा फार्मूला था, जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें एक्सरसाइज का फार्मूला लाएंगे। ठीक है, इतना उतार लीजिए, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर फार्मूला लिखना है तो वीडियो रोक को भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ उदाहरण पर बात करते हैं, क्योंकि मेन उदाहरण से अगर पहले समझना होगा कि आखिर डिफ्रेंशिएशन करना कैसे किया जाता है। सबसे पहले कुछ उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 2-4-5 गो उदाहरण, उसके बाद फिर एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। y बराबर x पर पावर 5 6x प्लस 7। इस तरह से 2 हिसाब लिए, हम दोनों हिसाब को देखते हैं। देखिए ये y बराबर एक हमारा फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। एक सबसे पहले यहाँ पर आप हल करिएगा, एक शब्द लिखना होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको इसका मतलब हुआ कि d का मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। आपका फंक्शन जिसमें रहेगा उसी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अगर y में रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अगर ये फंक्शन t में रहेगा तो t के रिस्पेक्ट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, अगर थीटा का रहेगा तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अभी हमारा हिसाब जो है x का रिस्पेक्ट में है, तो डिफ्रेंशिएशन भी हम x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। इसीलिए ये शब्द हमेशा डिफ्रेंशिएशन बनाते समय ये सब लिख लेना पड़ेगा। पूरा एकदम बेसिक से देखिएगा तब जाके समझ में आएगा, वीडियो को अगर स्किप करके देखिएगा तो बात समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले dy बटा हम dx, क्योंकि हम शुरू में ही क्लास बता चुके थे कि y है, उसका डिफ्रेंशिएट के लिए dy लगाना पड़ेगा और नीचे dx का मतलब क्या है, क्योंकि dx के सापेक्ष बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पर dx हो गया। अब चलिएगा देखिएगा dx का स्क्वायर नीचे क्या हो गया dx हो गया, फिर d यहाँ पर लिखा हुआ कांस्टेंट राशि को हम बाहर करेंगे और dx बटा dx और d 7 बटा dx। देखिएगा डिफ्रेंशिएशन पावर का भी जस्ट बताएं, फार्मूला में आपको फार्मूला बताएं x पर पावर n का डिफ्रेंशिएशन, इसमें क्या था कि पावर गुना होता है, एक पावर घटता है। जब भी
x पर पावर n का डिफ्रेंसिएशन हो, पावर गुना होगा, एक पावर घट जाएगा। पावर गुना करेंगे, एक पावर 2 माइनस 1 करेंगे, प्लस है 2 का 2 रहेगा। x का डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला 1 होता है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। यहाँ से आप लिखिएगा 2x में से घटेगा तो एक, इसका मान 2 हो गया। इस प्रकार से आपका डिफ्रेंसिएशन आ गया। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर दोबारा बोलिएगा, फिर से बना देंगे। देखिएगा पुनः अब अगला एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर भी एक बात लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप हल करना जरूरी लिखिएगा। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बटा dx हो गया। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा dx पर पावर 5 dx हो गया, प्लस में 6 को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट राशि होता है, dx हो गया। और इसका डिफ्रेंशिएशन करो या डायरेक्ट इसको क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। ठीक है, 5 पावर गुना होगा, एक पावर घट जाएगा तो 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, 6 बाहर होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 तो 5x पर पावर 4 प्लस 6, इसका डिफ्रेंशिएशन इस प्रकार आ गया। अभी थोड़ा हम बेसिक लेके चल रहे हैं तो थोड़ा डी लगा रहे हैं। अगर जब आगे चलिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज पर। एक दो उदाहरण बता चुके एक्सरसाइज पर, देखिए। चलिए एक्सरसाइज 11.1 का हम देखते हैं। बिल्कुल आराम से देखिएगा, वीडियो का स्किप नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर हल करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। हम शुरू में बता चुके हैं कि डिफ्रेंशिएशन का आपको जिस फंक्शन में दिया है उसी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना है। dy बटा dx हो गया। यहाँ पर उसके बाद देखिएगा d साइन ax प्लस b, नीचे क्या होगा, त्रिकोणमिति का अगर कोई राशि है तो उसका एंगल जो है उसको नीचे उतारना पड़ेगा, उसको नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में यहाँ पर 2 चीज़ है तो इसका एंगल हमेशा त्रिकोणमिति का एंगल नीचे लेंगे, उसके बाद उसको दोबारा अगला स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dAx प्लस b और इसके बाद भेजेंगे ax प्लस b, अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे dx। चलिएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एंगल, साइन थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा, ax प्लस b हो गया। उसके बाद देखिएगा ax प्लस b, इसका a बाहर होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट राशि का 0 हो गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको आगे लिख लेंगे a cos ax प्लस b, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ पर भी हल करना है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करिएगा, आपको dy बटा dx करना होगा। यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d साइन x स्क्वायर, नीचे होगा। अभी जस्ट बताएं कि जब भी त्रिकोणमिति रहता है तो उसका एंगल को हम नीचे ले चलते हैं, उसके बाद उसका दोबारा स्टेप में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो इसको नीचे लाएं, फिर दोबारा x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन dx हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुपद आ गया, x आ गया तो इसके रिस्पेक्ट छोड़ देंगे। अब चलते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस, उसका जो एंगल है वो रहेगा, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। इस प्रकार से इसका आंसर पावर गुना हुआ वो घटेगा तो 2x ही होता है। अब चलते हैं अगला का डिफरेंस देखते हैं, इसको उतार लीजिए, उसके बाद नीचे उसको उतारते हैं। चलिए देखिए, पहला का तीसरा, 2 तक हमने बता चुके, तीसरा में देखिएगा लिखा हुआ है y बराबर tan 5x प्लस 9। इसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करिएगा, dy बटा dx हो गया। यहाँ पर d tan 5x प्लस 9, नीचे इसका
जस्ट अभी बताएं कि त्रिकोणमिति है, उसका एंगल नीचे उतार लीजिएगा। तो इसका एंगल को हम नीचे लेके चलेंगे 5x + 9, उसके बाद फिर से इसका अगला स्टेप में 5x + 9 नीचे लिख देंगे d। यहाँ पर देखिए जब भी आपको बहुपद आ जाए बस नीचे dx छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर त्रिकोणमिति था, उसका एंगल नीचे आएगा, फिर इसका अगला स्टेप में ले जाएंगे तो यह एक बहुपद आया, और बहुपद जब आता है उसका डिफ्रेंशिएशन नीचे x दिया जाता है। चलिएगा अब यहाँ पर tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec², और जो एंगल है वो एंगल ले लेगा। उसके बाद देखिएगा 5x 5 बाहर होगा, x का 1 होता है कांस्टेंट का 0, गुना कर देंगे तो इसको होगा 5 sec² 5x + 9। इस प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट हिसाब को देख लेते हैं, इसका 4 नंबर पहला का। यहाँ पर आप हल करिएगा। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करिएगा, dy हो गया। या देखिएगा प्रश्न अच्छा है, सबसे पहले d लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ cos है, कोष्ठ के अंदर sin x², नीचे यहाँ पर देखिए अभी त्रिकोणमिति है, इसका एंगल कोष्ठ का है तो नीचे पर इसका उतारेंगे sin x², फिर यहाँ पर भेजेंगे sin का x², नीचे क्या हो गया d, फिर यहाँ पर एंगल x² उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर x² ऊपर ले चले जाएंगे dx हो गया। अब प्रत्येक फंक्शन का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते चल जाइएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, जो एंगल रह जाएगा वो एंगल लेगा। फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस x², फिर x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। इसको आगे करके लिखिएगा तो 2x कॉस x² माइनस को आगे लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे साइन x²। इस प्रकार इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। तो जब भी डिफ्रेंशिएशन बनाइए स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। हर स्टेप में नीचे आएगा उसको फिर अंश में भेजेंगे, फिर अंश में हर में आएगा, फिर अंश में भेजेंगे, जब तक कब तक करेंगे जब तक आपको बहुपद मिल नहीं जाए। उसके बाद यहाँ पर x करके रोक देंगे। इस प्रकार उतार लीजिए। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर पहला का। सबसे पहले यहाँ पर हल करिएगा। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करिएगा तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर d साइन qx हुआ। देखिए यहाँ पर पावर का रूल लग रहा है, जिस पर पावर है उसको नीचे आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे d साइन x, इसके बाद फिर से इसको भेजेंगे d साइन x/dx। अब यहाँ पर देखिए पावर गुना होगा, उसके बाद घटेगा तो sin² होगा, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x हो गया। इस प्रकार इसका आंसर है। देख लीजिए पावर का जिस पर पावर रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन उसको हर में आना पड़ता है, हर से फिर इसका डिफ्रेंशिएशन अलग। अभी सिर्फ हम समझेंगे कि x पर पावर n है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, सबसे पहले हल करते हैं। आपको डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करिएगा, रिस्पेक्ट टू x करिएगा तो dy/dx हो गया। d अंदर रूट x² प्लस x + 1 नीचे हो जाएगा dx² प्लस x + 1। जो रूट रहेगा, रूट का डिफ्रेंशिएशन करते समय ध्यान देना कि अगर x है तब ठीक है, उसका सूत्र हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ है तो उसको एक बार रूट का होगा, फिर उसके नीचे को लाएंगे, फिर इसको दोबारा भेजेंगे dx² प्लस x + 1 और नीचे हो जाएगा dx। अगर यहाँ पर आता साइन रहता तो साइन आता, फिर साइन को भेजते, कॉस रहता कॉस आता कॉस को भेजते। यहाँ पर x² प्लस x + 1 है तो उसको नीचे लाएं, फिर उसको दोबारा भेजें। अब आइएगा तो रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x होता है। x का मतलब जो है x² x + 1, उसके बाद फिर x² का डिफ्रेंशिएशन 2x + 1। इसको आगे लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे
तो 2x प्लस 1 नीचे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। आज यहीं तक रखते हैं, इसको देखिएगा, फार्मूला याद करिएगा, रिवाइज करिएगा, उसके बाद फिर इसके आगे बढ़ेंगे।